बड़ी खबर इस समय आ रही है। इजराइल ने बताया है कि ईरान पर 5000 से ज्यादा बम से वो हमला कर चुका है। यानी हर दिन का औसत देखिए तो लगभग 1000 बम गोला बारूद इजराइल गिरा रहा है ईरान पर। इजरायली एयरफोर्स ने यह जानकारी दी है। अकेले इजराइल ने 5000 बम गिरा दिए हैं। सुमित, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसके बाद वाकई आश्चर्य होता है कि किस तरीके से यह लड़ाई अब आगे बढ़ रही है, जहां पर 5000 बमों से हमले का दावा है। देखिए बिल्कुल, और आप मानिए कि इजराइल की तरफ से यह भी बताया गया था कि 25,000 से ज्यादा टारगेट उन्होंने अचीव करने हैं, तो 5,000 कंपेयर विद 25,000, तो आप मानिएगा कि अभी और भी ज्यादा इसी तरीके के अटैक होने हैं। और इजराइल का मानना है कि हर वो इमारत जहां पर IRGC की मौजूदगी है या फिर वहां के मिलिट्री प्रेजेंस है, वो सब उनके टारगेट्स पर है। 25,000 टारगेट्स का अचीव करने का मतलब है कि आप मानिएगा कि अगले कुछ दिनों में जब तक ये ऑपरेशन खत्म होंगे या फिर जब इजराइल और अमेरिका की फोर्सेस वापस होंगी इस पूरे रीजन में, वहां के हालात कैसे होंगे। अभी तो ऐसे हालात नहीं दिखते हैं कि देखिए वो पीछे हटने वाले हैं, लेकिन हाँ 25,000 अगर टारगेट उनको अचीव करने हैं और इसी तरीके से 5,000 5 दिन में अगर उन्होंने टारगेट अचीव किए तो मानिएगा कि बहुत जल्दी वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और ये टारगेट शुरुआत से ही चिन्हित थे। इजराइल को पता था कि उसे कहां-कहां आक्रमण करना है और किस तरीके से। एक लहर के तौर पर पहले आप वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, अब लॉन्चर्स से लेकर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी तक, ये सारी चीजें। और इजराइल मतलब एक तरह से हम ये भी कहें कि जो वो कहता है ना सुमित कि हम हजारों हमले करेंगे, वो वाकई आंकड़े पर बड़ा जोर दे रहा है, क्योंकि जितने हमले होंगे उसकी तरफ से उतना कमजोर होता जाएगा। और फिर अगर ग्राउंड पर ट्रूप्स उतरते हैं, जिससे कोई इनकार अब नहीं कर पा रहा है, तो बहुत आसान हो चुकी होगी स्थिति। बिल्कुल, और देखिए श्वेता, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब बात करते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस की, उससे पहले उनके लिए सारे के सारे टारगेट्स एक तरीके का थ्रेट भी है, क्योंकि ग्राउंड पे उतरने से पहले इन सभी इलाकों में ये सफाई करनी पड़ेगी। अभी अगर आप देखें, आपने जैसा बताया कि ना सिर्फ IRGC के उनके कमांड कंट्रोल सेंटर वहां पे जहां पर एम्यूनिशन डिपो है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके हर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को चिन्हित किया गया है। अभी ईरान बहुत बड़ा क्षेत्रफल रखता है, ऐसे में इस पूरे क्षेत्रफल में इतनी ज्यादा सफाई, इतने ज्यादा बड़े टारगेट्स को अचीव करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि उपलब्धि होगी, या फिर बहुत बड़ा एक बड़ा टास्क होगा। अभी जो 5 दिन में हमने वेव्स देखे, अगर आप जो हमने 100 घंटों का आंकड़ा बताया, उसमें अगर आप देखें सिर्फ कोस्टल एरिया के आसपास के इलाकों में, यानी वो एरिया जो उनके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के आसपास या फिर वो मिडिल ईस्ट के इलाकों से लगते हुए हैं, उन जगहों पर ये टारगेट्स अचीव किए गए हैं। वहां पर ये सफाई हुई है, वहां पर ये 5,000 टारगेट्स है। अब धीरे धीरे जैसे ऊपर की तरफ वो बढ़ेंगे, यानी नॉर्थ के इलाकों में आगे बढ़ेंगे, साउथ से नॉर्थ के इलाकों के आगे बढ़ेंगे, तो तब ये टारगेट्स और ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि उन्हीं एरियाज में मुख्य रूप से ईरान की तरफ से अपने साइलोस बनाए गए हैं। उन्हीं एरियाज के अंदर मुख्य रूप से ईरान ने अपने इनरिच फैसिलिटीज बनाई है, तो शायद उनको अचीव करने के लिए ये कार्रवाई या फिर ये बड़े टारगेट्स और ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। सुमित